माँ भारती के समस्त संतानों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय ऑनलाइन टीचिंग पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऑनलाइन टीचिंग वास्तव में जो कहा जाए, विद्यार्थियों को दूरस्थ शिक्षा को नाम से भी हम जान सकते हैं, लेकिन हम पुरातन समय से देखते हैं, हमारे यहां गुरुकुल की परंपरा रही है, जहां पर फेस टू फेस टीचिंग की जाती थी, लोगों को ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद लगातार मुगलों का शासन आया, फिर अंग्रेजों का शासन आया, फिर हम जब स्वतंत्रता के बाद भी शिक्षण व्यवस्था को देखते हैं तो हम विद्यालयीन शिक्षा पर जाते हैं। वास्तव में विद्यालयीन शिक्षा है क्या? विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थी ये समझते हैं कि किस प्रकार से हमको बिहेवियर करना है। मैं देखता हूं कि और बात करता हूं तो पाता हूं कि लगभग 3 साल से लेकर विद्यार्थी विद्यालय की ओर जाने लगता है और लगभग 17 से 18 साल तक विद्यालय के वातावरण में रहते हुए वो बहुत सारी चीजों को अध्ययन करता है। लेकिन वर्तमान समय में कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, उस पे ऑनलाइन शिक्षा पर बहुत बात हो रही है। ना केवल परिवार में, बल्कि एचआरडी मिनिस्ट्री में भी इस पर बात हो रही है और वो दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करना या शिक्षा देना निश्चित ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि उससे ही आने वाला भविष्य पूरा निर्भर करेगा। मैं अपनी बात सभी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनसे कहना चाह रहा हूं, उनके दादा दादी से कहना चाह रहा हूं, उनके मामा मामी से कहना चाह रहा हूं, मौसा मौसी से कहना चाह रहा हूं, जो बहुत नजदीकी रिश्ते में बंधे होते हैं। क्या ऑनलाइन शिक्षा प्री प्राइमरी और प्राइमरी के लिए उचित है? मैं समझता हूं कि ये बड़े बच्चों के लिए निश्चित ही प्रभावशाली हो सकती है, जहां पर बच्चे एकाग्रचित होकर सुन सकते हैं। लेकिन क्या प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों के लिए यह उचित है? इस पर विचार करना है। मैं अभी बात कर रहा था पूना में, तो वहां पर स्कूल में एक मैसेज आया, वो मेरे तक फॉरवर्ड किया गया कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी की क्लासें 9 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेंगी। आप अपने बच्चे को एक कमरे में बैठाएं, टिफिन दें और किताबें दें। हम वहां से ऑनलाइन शिक्षण करेंगे और जब हम लंच करेंगे, जब हम अन्य गतिविधियों के लिए बोलेंगे, तब बच्चे को आप वैसे वैसा करते जाएं। यह मजाक है? बच्चा एक कमरे में 4 घंटे अकेले रहेगा? यह कैसा शिक्षण पद्धति की ओर हम जा रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद भारतीय परिवेश में यह ठीक नहीं है, क्योंकि
जब हम देखते हैं कि भारतीय परिवेश में जो घर हैं वो कितने बड़े घर हैं, 2 कमरे के घर हैं। अगर एक में एक बच्चा पढ़ने लगा, दूसरे में दूसरा बच्चा पढ़ने लगा ऑनलाइन, तो क्या स्थिति होगी? क्या उसका टाइम टेबल निर्धारित है? नहीं। क्या सभी के पास इतने पैसे हैं कि स्मार्टफोन खरीदा जा सके? शायद नहीं। परिवार में कितने लोग हैं यह भी देखना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि अध्यापन क्या समय सारणी पर हो रहा है? क्या मां बाप अपने काम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं? एक फोन खरीदने में 10 से 15,000 रुपए खर्च होते हैं। ऐसी स्थिति में हम घर में कितने फोन खरीदेंगे और बच्चों को क्या हम बता पाएंगे? बाहरी वातावरण से बिल्कुल दूर कर देंगे। हम ये कर सकते हैं कि कुछ समय प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को कहानियां सुनाना है, कुछ प्रोजेक्ट बनाने हैं, पाठ्यक्रम से समाहित जो क्रियाएं हैं उनको अभी हम शुरू कराएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर हमें विचार करना होगा। मैं अपनी बात मुख्य रूप से प्राइमरी एजुकेशन के लिए बात कर रहा हूं और बड़े बच्चों के लिए नहीं बात कर रहा हूं। चलिए हम समझते हैं कि आखिर हम ऑनलाइन एजुकेशन में करते क्या हैं। या तो हम हेडफोन के थ्रू या ईयरफोन के थ्रू हम आवाजों को ग्रहण करते हैं। कान की संरचना बहुत साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो होती है, बाहर का एक ईयर पाइप होता है, उसके बाद कोकिला होता है। कोकिला में बहुत सारी पतले 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 धागे निकले होते हैं। कोकिला के अंदर एक द्रव भरा होता है। जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो एयर पाइप के थ्रू वो कोकिला तक जाती है, वो द्रव को हिलाती है और संवेदनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं और हम सुनने समझने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण है कि 85 से 90 डेसिमल से अगर अधिक हम आवाज सुनते हैं तो इस कोकिला में प्रभाव पड़ता है। किसी शोर आवाज को थोड़े समय के लिए सुने या धीमी आवाज को हम लंबे समय तक सुनते हैं तो निश्चित मानिए हमारी कोकिला में प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमको क्या होगा, अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्राइमरी एजुकेशन में मुख्य रूप से विद्यार्थी के विकास की, कौन से विकास की, शारीरिक और मानसिक विकास की बात हम करते हैं। तो क्या हम मानसिक विकास कर रहे हैं? शायद नहीं। प्राथमिक शिक्षा के स्तर के बच्चों के संपूर्ण विकास की अगर हम बात करते हैं तो उनमें हमको ज्ञानात्मक विकास करना रहता है, सृजनात्मक विकास करना रहता है, सौंदर्यात्मक विकास करना रहता है, संवेगात्मक विकास करना रहता है, नैतिक विकास करना रहता है, भाषा के प्रति विकास करना रहता है, शारीरिक विकास के संबंध में कार्य करना पड़ता है, सामाजिक में सामाजिकता कैसे उत्पन्न हो इस पर काम किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब हमको इतने सारे चीजें लेना है तो बच्चे को हम ऑनलाइन एजुकेशन में क्या ये दे पा रहे हैं या सोचना पड़ेगा। बच्चों की खुशहाली जो है वह मुख्य रूप से हम देखते हैं हमको कोई चीज का प्रबंध करना पड़ेगा या
सुनिश्चित करना पड़ेगा कुछ कार्यों को, या हमको कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा, या फिर हम कहें कुछ चीजों को बढ़ावा देना पड़ेगा। हम क्या क्या चीज प्रबंध कर सकते हैं? उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए प्रबंध करना पड़ेगा, हमको भोजन के लिए उनके प्रबंध करना पड़ेगा, आवास के लिए और किस वातावरण से आ रहे हैं उसको निश्चित करना पड़ेगा, बुनियादी शिक्षा को महत्व देना पड़ेगा, स्वच्छता को महत्व देना पड़ेगा, और सुरक्षित पेयजल मिले इसका प्रबंध करना पड़ेगा। सुनिश्चित हमको और क्या करना पड़ेगा? हर तरह के शोषण से उनको किस तरह से रोका जाए इसको करना पड़ेगा। बच्चे के विकास के प्रत्येक पहलू को हमको देखना पड़ेगा, और हमको बढ़ावा क्या देना पड़ेगा? सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। पंचायत नगर पालिका के माध्यम से शिक्षा को व्यवस्थित करना पड़ेगा, और पेरेंट्स और टीचर्स का कम्युनिकेशन या जुड़ाव करना पड़ेगा, तभी हम इस ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि उम्र और कक्षा के बारे में देखते हैं, तो पढ़ाई आज के समय में वर्तमान आधुनिक युग में नर्सरी से शुरू हो जाती है, कुछ जगह पे प्ले नर्सरी से भी शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि लगभग 3 साल से बच्चे शिक्षण ग्रहण करने नर्सरी क्लास में चले जाते हैं। 4 साल के आते हैं तो KG1 में, 5 के आते हैं तो KG2 में, 6 साल के होते हैं तो पहली में, 11 साल के होते हैं तो लगभग 5वीं 6वीं में पहुंचते हैं, और जब 14 साल से 15 साल के होते हैं तो वो अपने हाई स्कूल के लिए बढ़ते हैं, और 17 से 18 साल में हाई सेकेंडरी वो उत्तीर्ण कर लेते हैं। हम जब देखते हैं क्लास में मैक्सिमम कितनी देर के तक बच्चे एक बार में कंसंट्रेशन में बैठते हैं या उनको वहां पे एकाग्रता होती है, तो देखते हैं कि जब हम क्लास मतलब KG1 KG2 के बच्चे को देखते हैं तो लगभग 20 मिनट तक वो रहता है, कंसंट्रेशन कर सकता है, और बढ़ते हैं 5वीं तक आते हैं तो वो जो कंसंट्रेशन होता है 30 मिनट तक होता है। फिर जब 8वीं तक बच्चा आता है तब कंसंट्रेशन जो होता है वो लगभग 35 से 40 मिनट का होता है। 9, 10, 11, 12 में बच्चा कंसंट्रेशन या एक जगह के बैठने की स्थिति में लगभग 40 से 50 मिनट तक एक जगह बैठता है। इसी आधार पर कालखंडों का निर्धारण किया गया है। क्या ऑनलाइन एजुकेशन में इस तरफ को ध्यान दिया जा रहा है? जो मैं देख रहा हूं वह यह देख रहा हूं कि बच्चे जो हैं वो उनकी 1-1 घंटे की क्लास, 2-2 घंटे की क्लास, 3-3 घंटे की कंटिन्यू क्लास चल रही है। क्या सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा करना है हमको? अगर ऐसी स्थिति है तो हमें इस पर, जब हम ई लर्निंग के प्रभाव को देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि या तो हम हेडफोन का प्रयोग कर रहे हैं या ईयरफोन का प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे प्रभाव क्या होता है बच्चों में? एक तो उनका बीपी हाई होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, कुछ हार्ट और अन्य डिसीज से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं, सर दर्द करने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, बहरापन आ जाता है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सारी चीजें किससे हो रही हैं? हेडफोन और ईयरफोन के प्रयोग से हो रही हैं। इसको हमको सोचना होगा। क्लासरूम टीचिंग से हम क्या विकास करते हैं?
सबसे पहला तो शारीरिक और मानसिक विकास होता है बच्चों में। बच्चों में एक अनुशासन की भावना का विकास होता है, स्वयं के प्रति वो सोचने की क्षमता रखते हैं, उनमें अच्छी और बुरी आदतों का डिफरेंशिएट करने का पता चलता है, योगा, पीटी, गेम आदि का विकास होता है। साथ ही उनकी मानसिक स्थिति को देखकर शिक्षण किया जाता है। बच्चे का आज अगर मन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर ले जाकर उसका शिक्षण कराते हैं। विद्यार्थी की रुचि के अनुसार उनका विकास कराते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चे में भौतिक, सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमें पुनः सोचना पड़ेगा, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन ऑनलाइन निश्चित ही सहायक सिद्ध होगा, लेकिन परफेक्ट फुल एजुकेशन हो यह संभव नहीं होगा। हमें पुनः ऐसे माध्यमों का चुनाव करना पड़ेगा जिससे शिक्षण और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके।